एसआईपी करना है, बट कहाँ स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कौन सी एप्लीकेशन यूज करें, कितना फंड यूज करें। आज के इस वीडियो में सब कुछ फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो एसआईपी का मेन मोटिव होता है पैसे को इन्वेस्ट करना और ग्रो करना। आपको एसआईपी के अंदर कुछ भी नहीं करना है। जीरो नॉलेज के साथ आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपने कुछ फंड्स को, आप अगर इंडियन मार्केट में एसआईपी करना चाहते हो तो वहां पर होता है म्यूचुअल फंड। तो आपने कुछ म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए, उसके अंदर मंथली इन्वेस्ट किया, वो हो जाएगा आपका एसआईपी का टर्म, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। स्टार्टिंग से लेकर आप कुछ सालों तक एसआईपी करते हो, देन आपको वहां से प्रॉफिट जनरेट होता है। मिनिमम और मैक्सिमम मान के चलते हैं अपन 12% का रिटर्न हमें मिलता है ईयरली। एसआईपी क्यों जरूरी है, चलो देखिए। एक द टाइम आप लोग आपकी जॉब प्रोफेशन या फिर आपके बिजनेस प्रोफेशन से दूर हो जाएंगे, वहां पर आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आप कुछ ना करते हुए भी कुछ इनकम जनरेट कर रहे हो। तो इसलिए एसआईपी बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि वो एसआईपी आप आपके फ्यूचर के लिए कर रहे हो, देन अदर किसी एक्सपेंसेस के लिए कर रहे हो। तो एसआईपी से बहुत कुछ पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं एसआईपी के लिए कौन सी एप्लीकेशन बेस्ट है। एप्लीकेशंस की जगह अगर आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा है तो आप किसी भी नियर बाय आपकी ट्रस्टेबल बैंक है उसके अंदर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि भाई मुझे किसी एप्लीकेशन में एसआईपी करना है या फिर कोई ऐसी वेबसाइट हो जहां पर मैं इजीली एप्लीक कर पाऊं। ऐसा कुछ नहीं है, आप बैंक में जाकर भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप घर बैठे एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हो सकती है आपके पास ग्रो। ये इजी है, बस यहाँ पर थोड़ी बहुत ब्रोकरेज देनी होती है। उसके बाद आता है एंजल वन। ये भी ट्रस्टेबल है, बट यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत ब्रोकरेज देखने को मिल सकती है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जीरोधा कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करें। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा पेमेंट डिले हो सकता है, बट ये ज्यादा बेनिफिशियल है अदर एप्स से। यहाँ पर आप लोगों को पेंडिंग में दिख सकता है आपका अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया है, बट वो 1 से 2 दिन में पूरा आपके पास आ जाता है। तो कोई भी लोचा वगैरह नहीं है, डायरेक्ट आप आपके यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हो, देन यूपीआई में एग्जिस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई कौन सी एप्लीकेशंस के अंदर। अब बात करते हैं कि एसआईपी होता क्या है और इसे कैसे किया जाता है, चलो समझते हैं। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब भी आप कुछ ईयर्स के लिए मंथली कुछ ना कुछ डिपॉजिट करते हो, जैसे समझते हैं आज आपने स्टार्ट की एसआईपी, आज है 1 जनवरी, और आपने आज से स्टार्ट कर दी एसआईपी कुछ 20 साल के लिए, समझते हैं। 20 साल बहुत बड़ा लग रहा है, बट इसका रिवॉर्ड मैं आपको बताऊंगा तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले अगर आपने स्टार्ट किया है कि मेरे पास अभी ज्यादा ना होते हुए 5,000 रुपए मंथली में निकाल सकता हूँ, ठीक है। 5,000 रुपए अगर आप मंथली डिपॉजिट करते हो और वो 20 साल तक करते हो, तो वहां से आप कुछ 18 लाख 20 लाख समथिंग डिपॉजिट करते हो। बट एट द एंड 20 साल बाद आपके पास वो 18 लाख से बढ़कर 1,50,00,000 हो जाएंगे। और वहां पर आप स्टार्ट कर सकते हो एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यू के बारे में मैं आखिरी में समझाता हूँ। अब ये पावर होती है एसआईपी की। एसआईपी क्या होता है, एसआईपी में इतना पैसा कैसे बन रहा है वो भी समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, एसआईपी में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 12% का रिटर्न मिनिमम टू मिनिमम मिलता है ईयरली। अब वो 12% का रिटर्न जब मिला, अब मार्केट उस 12% को भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मानते हुए उसके ऊपर वापस एसआईपी स्टार्ट कर देता है, मतलब उसके ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। तो वो जो 1,12,000 हो गए ना, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो हर बार कंपाउंडिंग होते होते, मतलब आपने जो डिपॉजिट किया है, मार्केट ने जो आपको दिया है, अब वो आपका अमाउंट है उसके ऊपर कंपाउंडिंग होने वाली है। तो ये होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलने में आप लोगों को स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आएगा, बट जैसे ही आपका अमाउंट बढ़ते जाएगा तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बहुत ज्यादा वैलिड होगा। आप समझिए कि आपने आज से 5 साल तक एसआईपी की और आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और आपको 12% के हिसाब से 5 लाख रुपए मिल गए। अब आपके पास है 10 लाख रुपए और मार्केट कंपाउंडिंग में 10 लाख का रिटर्न देने वाला है, मतलब 10 लाख का 12%,
1,20,000, ये आपके पास 5 साल बाद इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो क्यों ना हम SIP आज से स्टार्ट करें। आपकी एज जो भी हो, आप 12 साल के हो, 20 साल के हो, 22 साल के हो, अदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। SIP जब आपको पता चल रहा है इस टर्म के बारे में, तब से स्टार्ट कर देना चाहिए। SIP एक बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट होगा जब आप 20 या 15 इयर्स के बाद वहां पर SWP स्टार्ट करोगे। SWP क्या होता है? SIP समझे, जहां पर हमें इन्वेस्ट करना होता है। किस में इन्वेस्ट करना है? कुछ फंड्स होते हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, SDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड्स क्या करते हैं? आपका पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। लाइक जैसे अगर मैं बोलूं तो आप निफ्टी 50 के बारे में जानते होंगे। निफ्टी 50 में वो टॉप 50 कंपनी होती है जिनके शेयर्स बढ़ने वाले हैं। आपका पैसा वहां पर इन्वेस्ट होता है। जैसे ही कंपनी बढ़ेगी आपका पैसा भी बढ़ेगा और उतने ही परसेंट का आपको रिटर्न मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे फंड होते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इन कुछ सिलेक्टेड फंड्स आपको बताऊं, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आराम से बनाने वाला हूं। तो अभी समझते हैं SWP क्या होता है। SWP में जैसे आप इन्वेस्ट किया पैसा, जब विड्रॉल करते हो तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें क्या कर सकते हो आप? मंथली अगर आपने कॉर्पोरेट बना लिया है 1,50,00,000 का, तो वहां से आप 2 लाख रुपए मंथली निकाल सकते हो और वो आपका पैसा हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। जब आप सोचिए कि आप 2 लाख भी निकालते जा रहे हो और आपका अमाउंट बढ़ते जा रहा है, तो ये कितना ज्यादा अच्छा होगा भाई। 2 लाख रुपए 20 साल बाद, कुछ भी नहीं करना है, इजीली अमाउंट आएगा। आपको SIP भी बंद कर देना है, आपके पास इनकम भी आती जा रही है। तो क्यों ना आज से स्टार्ट की जाए SIP में मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं तो मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। मैं SIP करता हूं, मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैं होल्डिंग करता हूं, बट मैं ये आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज ऑफ कि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ मेरी ऑडियंस भी बढ़े। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि SIP मस्ट है भाई, करना ही चाहिए। अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो बेस्ट है, बट SIP एक सिस्टमेटिक प्लान है जहां पर आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। बस एक बार इन्वेस्ट किया छोड़ दिया, इन्वेस्ट किया छोड़ दिया। इससे आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला भाई। 500, 1000, 2000, 500 इजीली निकाल लेते हैं लोग। अगर आज आप स्टूडेंट भी हो तो भाई मिनिमम टू मिनिमम आप 1000 रुपए तो निकाल ही सकते हो भाई। कहीं पर घूमने ना गए एक बार तो वहां से 500 600 सेव हो गए, उसके बाद थोड़े दिन चाय नाश्ता वगैरह, ये हो गए 1000। इजीली है, हर मंथ में करना होगा। अब SIP कैसे करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, ये मैं अगले वीडियो में समझाता हूं। तो आज के इस वीडियो में अपन ने जाना कि SIP कब करना चाहिए, एप्लीकेशन कौन सी है, SWP क्या होता है, SIP के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब आपको SIP के बारे में जो भी जानना हो आप कमेंट कर सकते हो। SIP मैं आप लोगों को सब कुछ समझा दूंगा।